अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड तकरीबन एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, जिसमें इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट एलन वॉन्स की तरफ से कंफर्म किया गया है कि 7 से 10 मई 2025 को इंडियन एयरफोर्स के 3 नहीं बल्कि 4 राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए थे। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसको खुद एक इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट ने कंफर्म किया है। तो इसमें आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे और कुछ और इन्फॉर्मेशन को भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको इन एविएशन एक्सपर्ट की तरफ से अपने ट्वीट के अंदर कंफर्म किया गया। तो वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो अभी कल ही हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरह से डसॉ एविएशन के सीईओ की एक फर्जी स्टेटमेंट को चलाकर इंडिया की तरफ से एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि उनका कोई भी राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो कॉम्बैट में लूज नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद हम सबको पता है कि क्या हुआ, डसॉ की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई और इस ऑफिशियल स्टेटमेंट का आप प्रूफ भी देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट है कि उन्होंने सारी स्टेटमेंट को जो इंडिया की तरफ से फेक नैरेटिव पेडल किया जा रहा था उसको उन्होंने डिनाई किया है और स्पेसिफिकली कहा है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट डसॉ के सीईओ की तरफ से इशू नहीं की गई। वो कहते हैं कि बाज लोगों का दिमाग जो है उनके घुटनों में होता है, लेकिन इंडियंस के केस में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है कि इनका दिमाग और इनकी कॉमन सेंस दोनों ही इनके घुटनों के अंदर है, कुछ भी जो है वो अपनी सही जगह के ऊपर मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं एलन वॉन्स के ट्वीट की जो इन्होंने सुबह ही किया है। ये आप इस ट्वीट को अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि उनकी बात जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के साथ हुई है, जिन्होंने खुद कंफर्म किया है कि तकरीबन 4 इंडियन एयरक्राफ्ट जो हैं वो 5 से 10 मई के दरमियान जो हैं वो शॉट डाउन हुए हैं। बाकी भी इसमें टेक्निकल डिटेल्स हैं, उनके ऊपर हम बाद में चल के बात करेंगे। लेकिन ये जो 4 राफेल वाला क्लेम है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही एलन वॉन्स की तरफ से ये ट्वीट किया गया तो इंडियंस का हाल ऐसे था जैसे किसी ने जोर से गाल पर रख के जो है वो थप्पड़ मारा हो और उसकी वजह से कान के अंदर जो एक स्पेसिफिक आवाज होती है ना टू की, वो बज रही हो। और इसी हालत के अंदर इंडियंस ने क्या किया, एलन वॉन के ट्वीट के नीचे कमेंट्स करना शुरू कर दिए, उसको जो है बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जो इनकी आदत है। जब इनसे फैक्ट्स जो है वो कंट्रोल ना हो तो ये इसी तरह करते हैं। कल डसॉ के सीईओ एरिक ट्रैपियर की स्टेटमेंट खुद से बना के खुद ही चला रहे थे और उसको कह रहे थे कि इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। फैक्ट को इग्नोर कर दिया कि एरिक ट्रैपियर अपने राफेल एयरक्राफ्ट के बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहेगा। डसॉ कंपनी जो है वो कभी भी राफेल की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश नहीं करेगी। फिर भी इन्होंने एरिक ट्रैपियर की स्टेटमेंट को ऐसे पुश किया कि इससे क्रेडिबल बंदा ही मौजूद नहीं है। आयरनी आप यहाँ पर चेक करें कि अब आज दूसरा इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट जो है वो आके कह रहा है 4 राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं। और इस स्टेटमेंट को सुनते ही इनकी तशरीफ के अंदर जो आग लगी है उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब कभी कहते हैं कि वो राफेल नहीं बंशी ड्रोन थे, ड्रोन्स को जो है वो डिकॉय बनाकर इंडियन एयरफोर्स ने भेजा। इतनी अकल तो है पाकिस्तान एयरफोर्स में है ही नहीं कि वो ड्रोन और एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट ही ना कर पाए। कभी ये लोग कहते हैं कि राफेल एयरक्राफ्ट की तरफ से टोड डिकॉय यूज किया गया, जिसकी वजह से उस डिकॉय को पाकिस्तान एयरफोर्स ने टारगेट किया और राफेल हमारे बच के जो है वो वापस आ गए। आप सोच के देखिए, अभी तक इनकी एयरफोर्स ने किसी भी किस्म का ऑफिशियल फैक्ट जो है वो पब्लिक के अंदर रिलीज नहीं किया 7 मई 2025 से रिलेटेड। लेकिन हर दिन इंडियन मीडिया के ऊपर कोई नई एक्सप्लेनेशन आई होती है कि आज राफेल जो है वो इस तरह बच गया। तो जब आपकी एयरफोर्स ने पब्लिकली कोई फैक्ट रिवील ही नहीं किया तो ये स्टोरी सारी कहां से आ रही है? सीधी सी बात है, इनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और इनके जो ट्विटर यूजर्स हैं ये अपनी तरफ से स्टोरीज को बना के प्रोपेल कर रहे हैं और उनको चला रहे हैं। इनकी एयरफोर्स जो है वो अभी तक अपना डैमेज असेसमेंट कर रही है कि इतने एयरक्राफ्ट जो है वो शॉट डाउन हुए हैं, इनको किस तरह से पब्लिक के सामने आके एक्सेप्ट करें। नाउ अब ये जो 4 राफेल एयरक्राफ्ट के शॉट डाउन होने वाला केस है, ये क्या केस है इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, इनमें से जो 3 राफेल एयरक्राफ्ट हैं उनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया है। पब्लिक ब्रीफिंग के अंदर हमने इनको मेंशन किया है कि ये जो 3 राफेल एयरक्राफ्ट थे ये 7 मई 2025 को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से शॉट डाउन किए गए थे, जब इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर जो इन 4 राफेल के शॉट डाउन होने की डेट एलन वॉन्स कंफर्म कर रहे हैं वो 5 से 10 मई के दरमियान कंफर्म कर रहे हैं। मतलब कि चौथा राफेल शॉट डाउन हुआ है वो 7 मई को नहीं हुआ। अगर वो 7 मई को शॉट डाउन हुआ होता तो पाकिस्तान एयरफोर्स की ब्रीफिंग में उस चौथे राफेल को मेंशन किया जाता। मतलब ये जो चौथा राफेल है ये किसी और डेट को शॉट डाउन हुआ है। और अगर आप इन्हीं फैक्ट्स को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स के फैक्ट से कंपेयर करें तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूँ जो कि मैंने पहले भी दिखाया था। ये 10 मई 2025 का ट्वीट है जिसमें कहा जा रहा है कि एक राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो सियालकोट के ऊपर शॉट डाउन हुआ है। और इसके बाद फिर ओशन प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई क्लेम नहीं किया गया कि कोई राफेल शॉट डाउन हुआ है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो क्लेम्स हैं ये क्रेडिबल हैं और एलन वॉन्स के ट्वीट के साथ मैच करते हैं कि 3 एयरक्राफ्ट जो थे वो 7 मई 2025 को शॉट डाउन किए गए थे, राफेल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और एक जो एयरक्राफ्ट था वो 10 मई
मई 2025 को सियालकोट के ऊपर या किसी और इलाके के ऊपर शॉट डाउन किया गया था। और हो सकता है लोकल्स ने जिस पायलट को पैराशूट से आते हुए देखा था, जिसके ऊपर ये क्लेम किया जा रहा था कि ये इंडियन वुमेन पायलट है रफेल की, हो सकता है ये 4th एयरक्राफ्ट उसी इंडियन वुमेन पायलट का हो जिसने उसमें से इजेक्ट किया था। एक चीज बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स कभी भी वो क्लेम नहीं करेगी जिसको बाद में वो लोग डिफेंड ना कर पाए। आपको अगर याद हो तो 7 मई को तकरीबन 2 से 3 बजे जब पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये ऑफिशियल रिपोर्ट आना शुरू हो गई थी कि इंडिया के कुछ एयरक्राफ्ट जो हैं उन्होंने शॉट डाउन किए हैं। ऑब्वियसली उस टाइम के ऊपर नंबर कंफर्म नहीं था, लेकिन ये चीज कंफर्म थी कि इंडिया के एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं। फिर भी इंडिया वाली जो साइड थी वो इसके ऊपर कह रही थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान एयरफोर्स की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब बाद में इनके एरियाज के अंदर क्रैश साइट्स रिकवर हुई तब हमें पता चला कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो भी क्लेम्स किए वो सारे के सारे एक्यूरेट थे और उनके सबूत जो हैं वो हमें आहिस्ता आहिस्ता फिर मिलना स्टार्ट हो गए थे और इंडिया ने खुद कंफर्म किया कि लॉसेस हुए हैं उनको कॉम्बैट के अंदर। तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरे तरीके से मेंटेन होकर चल रही है। और अब एंड पर आकर क्यों कोई अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करेगा? अभी अगर एलन वॉन्स की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मिलकर ये क्लेम किया जा रहा है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इसके रेडार सिग्नेचर्स मौजूद हैं, इसकी जियो टैगिंग लोकेशन मौजूद है कि 4 रफेल जो हैं वो उस टाइम के ऊपर 7 से 10 मई के दरमियान शॉट डाउन हुए हैं और ऑब्वियसली इन प्रूफ को सामने रखा जाएगा। आपको अब यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप किस इदारे के ऊपर एतमाद करेंगे, उस इदारे के ऊपर, उस कंट्री के ऊपर जिसका मीडिया जो है वो इवन लाहौर पोर्ट को फतह कर चुके हैं, उस कंट्री के ऊपर आप बिलीव करेंगे जिसकी एयरफोर्स से अभी तक अपने लॉसेस को ही नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा, या फिर आप एक ऐसी कंट्री के ऊपर बिलीव करेंगे जो शुरू दिन से अपने लॉसेस को भी एक्नॉलेज कर रही है, शुरू दिन से अपने शोहदा को भी एक्नॉलेज कर रही है और जो जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो बाद में एक्यूरेट साबित होती है, उसके साथ प्रूफ जो है वो फिर बाद में निकलते हैं। तो आपको यहाँ पर महसूस हो जाना चाहिए कि कौन सी साइड जो है वो इस टाइम के ऊपर क्रेडिबल रिपोर्टिंग कर रही है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। इस टॉपिक से रिलेटेड जो पॉइंट्स बच गए हैं हम उनको अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।